Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, बिस्तक के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ईशा मालवी। आज हम टेलीकॉम सेक्टर की वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करेंगे। बाजार में इस वक्त 3 बड़ी ऐसी खबर हैं जो वोडाफोन आइडिया की चल रही है। तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो ये है कि वोडाफोन आइडिया ने सरकार से एक मांग की है, जिसके बारे में हमको जानकारी देने के लिए मौजूद है प्रवीण सर। सर, सरकार से वोडाफोन आइडिया ने एक मांग की है, उसके बारे में आप एक बार दर्शकों को बता दीजिए कि क्या वो मांग है जो सरकार के सामने रखी है वोडाफोन आइडिया ने। बिल्कुल, देखिए वोडाफोन आइडिया जब अभी स्पेक्ट्रम माफ़ कीजिए स्पेक्ट्रम कर रहा हूँ, अभी जब टैरिफ हाइक हुए 2 हफ्ते पहले, तो उसके बाद से ये बड़ी उम्मीद हो रही है कि वोडाफोन आइडिया का जो कामकाज है वो पटरी पे लौटेगा और चीज़ें फिर से वोडाफोन आइडिया मुश्किल के दौर से निकल के बाहर आएगी। अब खबर ये आ रही है कि वोडाफोन आइडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से यानी सरकार से मांग की है कि उसको जो अगले साल 2025 में बैंक गारंटी देनी है, फाइनेंशियल बैंक गारंटी एफबीजी, खबर ऐसी आई है सूत्रों के मुताबिक, उस 24,747 करोड़ रुपए की जो बैंक गारंटीज हैं उसको उसने माफ करने की बात कही कि ये बैंक गारंटीज जो हमें देनी है, स्पेक्ट्रम जो वोडाफोन आइडिया ने खरीदा था उसके बदले में, वो उसने माफ करने की मांग की है सरकार से। सर, ये क्योंकि अब हमको मामला ये भी समझाना पड़ेगा क्योंकि स्पेक्ट्रम की नीलामी अभी भी हमने देखा कि हाल फिलहाल में 2024 में भी हुई, तो ये क्या इसी से जुड़ा हुआ मामला है या ये दरअसल 2016 के आसपास की या उससे पहले की जो स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई थी, उसमें जो वोडाफोन आइडिया को स्पेक्ट्रम मिला था उसको बकाया देना था सरकार को। 2022 में वोडाफोन आइडिया ने सरकार से इसमें मॉरेटोरियम की मांग की थी और सरकार ने उसको मॉरेटोरियम उस वक्त ग्रांट किया था। अब वो जो मॉरेटोरियम की अवधि है वो 2025 के अक्टूबर और सितंबर 2026 में पूरी हो रही है और इसके 1 साल पहले इसको जो स्पेक्ट्रम की नीलामी के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से उसको 1 साल पहले जो बैंक गारंटी है वो देनी पड़ेगी। लेकिन वोडाफोन आइडिया ने पीछे के कुछ मामलों को वजह बताते हुए, तर्क देते हुए कहा है कि हमें भी इस जो बैंक गारंटी है इससे छूट दी जानी चाहिए। बिल्कुल। तो जैसा कि सर ने बताया कि वोडाफोन आइडिया जो है वो सरकार से मांग कर रही है बैंक गारंटी में छूट देने की। ठीक है, तो हम आगे इस बारे में बात करते हैं कि सरकार पर वीआई का कितना बकाया है, उसके बारे में भी सर हमको पूरा जो है कच्चा चिट्ठा बताएंगे। तो सर, जो मोटी मोटी अमाउंट है जो सरकार का बकाया वोडाफोन आइडिया पे है वो करीब 2,03,000 करोड़ के आसपास का है। तो अगर उसको हम ब्रेक डाउन करके अगर दर्शकों को बताना चाहे तो कितने? देखिए, अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करें तो 2018 की बात करें तो वोडाफोन का और आइडिया का मर्जर हुआ था। उस वक्त दोनों की जो कंबाइंड एंटिटी थी उसका मार्केट शेयर यूजर्स के हिसाब से, मोबाइल यूजर्स के हिसाब से देखें तो 35 to 40% था। ये कंपनी देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी थी जिसपे आज जियो का राज है। लेकिन उसके बाद से घटते घटते अब ये 19% पे दोनों का कंपनियों के कंबाइंड एंटिटी का मार्केट शेयर 19% के लगभग आ गया है। हुआ ये है कि वोडाफोन पर लंबा चौड़ा कर्ज है, कर्ज के तले दबी हुई है। सरकार का ही अकेला 2,03,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, उसमें 1,33,000 करोड़ रुपए जो है वो सरकार का डेफर्ड स्पेक्ट्रम का जो ड्यू है वो है और 70,000 करोड़ रुपए इनका एजीआर का ड्यू है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का ड्यू है। इसी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के ड्यू का जो इंटरेस्ट था वो 16,000 करोड़ रुपए है, जिसपे लास्ट ईयर ही जिसको इक्विटी में कन्वर्ट कराया था वोडाफोन आइडिया ने सरकार के साथ बातचीत करके। तो सरकार के पास उसके बाद 33% का स्टेक वोडाफोन आइडिया में पहुंच गया था। लेकिन अब हाल में जो वोडाफोन आइडिया ने एफपीओ के जरिए 18,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं, प्लस 7,000 करोड़ रुपए उन्हें प्रेफरेंशियल जो अलॉटमेंट है शेयरों का और जो प्रोमोटर ने इक्विटी इन्फ्यूज की है, उसके बाद अब सरकार का जो स्टेक है वो 23.2% रह गया है। सबसे बड़ी एंटिटी वोडाफोन और आइडिया, आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन पीएलसी यूके की, इनका मिला के 33% के लगभग है, माफ 37% के लगभग है और 37% के लगभग ही स्टेक आम जो
पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो इतनी वहां पे है। बिल्कुल। तो पहली खबर हमने आपको बता दी कि वोडाफोन आइडिया ने सरकार के सामने क्या मांग रखी है। अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी खबर ये है कि वोडाफोन आइडिया के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने 2 कंपनियों को अपना जो प्रेफरेंशियल शेयर है वो देने की जो मंजूरी है वो दे दी है। उसके बारे में सर हमको तमाम जानकारी देंगे। इसमें 2 बड़ी कंपनियों का नाम शामिल है, पहली नोकिया और दूसरी एरिक्सन। तो सर इस पर आप प्लीज बताइए। दोनों कंपनियां वोडाफोन आइडिया के वेंडर हैं, लॉन्ग टर्म वेंडर हैं, और इनको वोडाफोन आइडिया ने प्रेफरेंशियल शेयर इश्यू करने की बात की थी। अब वो उसको शेयर होल्डर्स ने परमिशन दे दी है। 2458 करोड़ रुपए के प्रेफरेंशियल शेयर जो हैं इन दोनों कंपनियों को दिए जाएंगे। और इसके बाद नोकिया और एरिक्सन इन दोनों का अगर हम मिला के देखेंगे तो 2.4% स्टेक इन दोनों कंपनियों का कंबाइंड अगर हम देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया में हो जाएगा। लेकिन असर उसका ये पड़ा है कि आज वोडाफोन आइडिया के शेयर मार्केट में गिरे हैं और लगभग 3% गिरावट इनमें देखने को मिली है। 16 रुपए के आसपास पे शेयर इसका आ गया है। तो ये एक बड़ी खबर है जहां पे कि प्रेफरेंशियल शेयर्स को अलॉट करके वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर्स ने उसको मंजूरी दी है। तो दूसरी खबर भी हमने डिस्कस की जिसके वजह से हमने देखा कि बाजार में आज जो आखिरी कारोबारी दिन है उसमें वोडाफोन आइडिया के शेयर को थोड़ी गिरावट भी देखनी पड़ी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, वो है S&P ग्लोबल की तरफ से। S&P ग्लोबल ने हाल फिलहाल में ही वोडाफोन आइडिया को लेकर एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने बताया कि आगे चलकर वोडाफोन आइडिया कैसे जियो और एयरटेल को टक्कर दे पाएगी। तो सर इसके बारे में एक बार आप दर्शकों को बताइए। देखिए ये वोडाफोन आइडिया के लिए एक अच्छी खबर है। S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी उन्होंने बोला है कि जिस तरह से वोडाफोन आइडिया अपने नेटवर्क को इम्प्रूव कर रही है उससे जियो और एयरटेल को झटका लगेगा। जो वोडाफोन आइडिया के यूजर्स लगातार लाखों की तादाद में इन दोनों कंपनियों की ओर शिफ्ट हो रहे थे, अब उस रफ्तार में कमी आएगी और इससे वोडाफोन आइडिया को फायदा होने की उम्मीद है। हमने भी हाल में देखा था जब टैरिफ हाइक किए, किराए बढ़ाए गए, 25% तक रेट हाइक हुआ, तो वो भी एक अच्छी खबर है वोडाफोन आइडिया के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिहाज से, उसका आरपू को बढ़ाने के लिहाज से। तो ओवरऑल वोडाफोन आइडिया जिस तरह से पटरी पे कारोबार लाने की कोशिश कर रही है, कंपनी को टर्न अराउंड करने की कोशिशें की जा रही है, इक्विटी के जरिए पूंजी जुटाने की, कर्ज के जरिए पूंजी जुटाने की, लगभग 47,000 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने की तैयारी में है। 25,000 करोड़ रुपए उसमें डेट से लाने हैं। तो वो जो पूरी तैयारी है वो अगर सफल होती है, 4G और 5G डिप्लॉयमेंट अगर होता है तो वोडाफोन आइडिया इस पूरे मार्केट में जियो और एयरटेल को कड़ी टक्कर दे सकती है। इस वीडियो में हमने आपके सामने वोडाफोन आइडिया से जुड़ी 3 बड़ी खबर बताई है। अब देखना ये होगा कि जो S&P ग्लोबल की रिपोर्ट जो आई है वोडाफोन आइडिया को लेकर, उसके बाद जियो और एयरटेल को टक्कर कैसे देती है वोडाफोन आइडिया और आने वाले दिनों में वो कैसे कमबैक करती है वापस मार्केट में, ये भी देखने वाली बात होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बिजनेस जगत की तमाम जानकारियों के लिए बिस्तक के साथ बने रहिए। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।